मैनर्स, एटिकेट, डिसिप्लिन की अगर बात करें तो जापान डेफिनेटली नंबर 1 आता है। हम सब ने डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे जहाँ पे जापानीज स्कूल्स में बच्चे स्कूल क्लीन कर रहे हैं, वो लोग खुद मील्स कुक कर रहे हैं एंड इट इज सो मैजिकल दैट बच्चे इतने शांत, रेगुलेटेड है, दे आर ईटिंग हेल्दी मील्स, दे आर सो रिस्पेक्टफुल टू देयर टीचर्स, दे आर सो मैनरफुल। सो इसमें से हमने ना बहुत सारा रिसर्च किया दैट हाउ एक्चुअली जापानीज पेरेंट्स रेज देयर किड्स एंड उसमें से कुछ 5 चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी विच आई थॉट दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल बिकॉज ट्रस्ट मी जापानीज पेरेंट्स पेरेंट देयर किड्स वेरी डिफरेंटली. So when I went to Japan and when I went to one of the schools there, I saw the children, they were walking calmly in groups, cleaning their classrooms, following the rules without shouting or threats. And the best part is there's no punishment. No constant do this, do that. So the question is, Japanese कैसे अपने बच्चे इतने discipline raise कर रहे हैं without even controlling them? सो लेट अस सी हमारे घरों में ना हम बच्चों को कॉन्स्टेंटली ऐसा करो वैसा करो, सिट प्रॉपर्ली, खा लो प्रॉपर्ली, वी ट्राई टू फोर्स बिहेवियर ऑन आवर चिल्ड्रन. बट इन जापानीज पेरेंटिंग दे डोंट कंट्रोल द चाइल्ड कॉन्स्टेंटली. इन फैक्ट वो ना सिर्फ एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं कि वो एनवायरमेंट से ही सीख जाते हैं. बिकॉज व्हेन द सिस्टम इज राइट द चाइल्ड डजंट नीड टू बी फोर्स्ड. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द 5 सीक्रेट्स ऑफ जापानीज पेरेंटिंग. नंबर 1 जो मुझे इतना ब्यूटीफुल लगता है बिकॉज इट इज सो अलाइन्ड विद चाइल्ड साइकोलॉजी. Number 1, life runs on rhythm. Meaning same wake up time, same meal time, same clean up time, same thing every single day. So, discipline doesn't come from reminders, it comes from repetition. Because repetition हमारे brain के neural pathways build करता है. And जब वो neural pathway बन जाता है, तो brain will stop resisting and it will start following automatically. Less instructions, more structure. सीक्रेट नंबर 2 जो हम पेरेंट्स को डेफिनेटली सीखना चाहिए, दे आर द रोल मॉडल्स, दे आर नॉट द एडवाइजर्स. मतलब मुझे बताना नहीं है कॉन्स्टेंट मेरे बच्चे को बी डिसिप्लिन, डू दिस, आई जस्ट डू इट और मुझे देख के मेरा बच्चा सीख जाएगा. वहां पे पेरेंट्स आराम से बैठते हैं, शांति से बात करते हैं, फॉलो द रूल्स देमसेल्व्स. एंड मैजिकल बात यह है कि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स है. मतलब अगर मेरा बच्चा मुझे ये चीज करते हुए देख रहा है, उसके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, मेरा बच्चा वो सेम चीज करने लगेगा. एंड दिस गोज फॉर नेगेटिव थिंग्स एज वेल. अगर आप चिल्ला रहे हो, कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, लेजी हो, लेथार्जिक हो, गुस्सा आ जाता है, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ योर चाइल्ड इज डूइंग द सेम थिंग. जापानीज घरों में डिसिप्लिन इज सीन, इट इज नॉट सेड. बोलना नहीं पड़ता है, दिख जाता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू लिटिल किड्स. सीक्रेट नंबर 3, स्टार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली. मतलब छोटा है, राजा बेटा है, करने दो, होने दो, ऐसा नहीं चलेगा. इवन इन जापानीज स्कूल्स क्लासरूम में बच्चे क्लास क्लीन अप करते हैं, सर्व करते हैं मील्स एक दूसरे को, टेक केयर ऑफ द शेयर्ड स्पेसेस. जितने भी कम्युनिटी पब्लिक प्लेसेस है उसमें वो क्लेनलीनेस, हाइजीन का ध्यान रखते हैं. वो एक रियलाइजेशन, एक ओनरशिप, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जाती है फ्रॉम यंग एज. दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक द किड्स हु मस्ट बी सर्व्ड. इवन इफ मिनिस्टर का बेटा है, यू हैव टू सर्व. और दैट सर्व का नेचर अर्ली ईयर्स में बिल्ड होता है. दे आर ट्रीटेड लाइक कॉन्ट्रीब्यूटर्स. सो क्या आता है, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमें ओनरशिप आता है, और जब हमने ओनरशिप आता है हम डिसिप्लिन बनते हैं. Secret number 4, very beautiful. Again, we parents need to learn this a lot. They don't overreact. हर छोटी बात पे हम कैसा overreact कर लेते हैं, चिढ़ जाते हैं. Very calm correction, consistent expectations. अगर मिस्टेक भी हुई, very calmly I will correct, I will connect, I'll explain, I'll guide. Because जब हम high emotional reactions देते हैं तो ब्रेन में fear आता है, और जब हम calm and consistency से बच्चे को ट्रेन करते हैं तो वो लर्निंग मोड में चला जाता है. Secret number 5 is so beautiful because it says a very profound thought where discipline is about others, not just self. मतलब कि अगर मैं नहीं करूंगा तो किसी और को करना पड़ेगा. Might as well I do it. Meaning आप सोचो कितना डीप ह्यूमैनिटी का थॉट है कि मैं नहीं करूंगा तो दूसरे को करना पड़ेगा. It means you care for others. Meaning इतना स्ट्रॉन्ग एम्पथी हमने क्रिएट किया है बच्चे में कि हम दूसरों पे काइंडनेस से देखे, हम दूसरों पे भी हम दूसरों के बारे में भी सोचे, और इससे मेरे ब्रेन में सोशल अवेयरनेस, रिस्पेक्ट, इंटरनल कंट्रोल के सर्किट्स बिल्ड हो रहे हैं.
Japanese parenting doesn't aim to make children obedient. It aims to make children self-disciplined. So parents, आप मुझे बताइए in the comments ये 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि आपको इंप्रूव करना चाहिए, आपके घर पे ये फॉलो नहीं हो रहा है और आपको स्टार्ट करना है. एंड if you are following any of these, please let me know कि ma'am I already follow this. And if you need any help further, please let me know in the comments so that I can help you. We can talk and we can find better solutions. Every week, I come up with amazing content on child brain science, child psychology, and child development. And if you think this video helps you, please like, save, share, subscribe, and send this to someone who you think may need this. Thank you so much, everyone.